राधे कृष्ण दोस्तों, पुराण के अनुसार देवी सती के शव के विभिन्न अंगों से शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। इसके पीछे एक विशेष कथा के अनुसार देवी सती अपने पिता दक्ष के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से प्रेम विवाह किया था, जिसका प्रतिशोध लेने के लिए प्रजापति दक्ष ने बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ किया। उसी यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु इंद्र सहित सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपने जामाता भगवान शिव और उनकी पुत्री सती को नहीं बुलाया। महादेव के मना करने के बाद भी देवी सती ने यज्ञ में भाग लेने चली गई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता से दक्ष से शंकर को न आमंत्रित करने का कारण पूछा। तब दक्ष ने क्रोधित होकर महादेव को अपशब्द गए। इस अपमान को माता सती सहन न कर सकी और यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव को जब इस दुर्घटना का पता चला तो वो भयंकर तांडव करने लगे और प्रजापति दक्ष का शीश काट दिया। उसके बाद माता सती का पार्थिव शरीर अपने गोद में उठाकर पृथ्वी पर घूमते हुए तांडव करने लगे। पर तब संपूर्ण विश्व को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया। वे टुकड़े जिन जगहों पर गिरे वे स्थानीय शक्तिपीठ कहलाए। मित्र ये शक्तिपीठ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैले हुए हैं। देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का जिक्र है। वहीं देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों के बारे में बताया गया है। मित्रों, आइए जानते हैं कि कौन से अंग कहाँ गिरे और किस नाम से प्रसिद्ध हुए। पहला शक्तिपीठ है हिंगला शक्तिपीठ, जो कराची पाकिस्तान से लगभग 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है और यहाँ देवी का सिर का ऊपरी भाग गिरा था। यहाँ देवी कोठरी नाम से स्थापित है। दूसरा शक्तिपीठ शरकरे कराची पाकिस्तान के सुक्कर स्टेशन के निकट मौजूद है। यहाँ देवी की आंख गिरी थी और वे महेश्वर मर्दिनी कहलाई। साथ ही यह भी कहा जाता है कि देवी सती का दूसरा आंख बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में गिरा था, जहाँ नैना देवी मंदिर का निर्माण हुआ। तीसरा शक्तिपीठ सुगंध शक्तिपीठ, वो बांग्लादेश में शिकारपुर बड़ जिले से 20 किलोमीटर दूर सोन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर देवी की नासिका गिरी थी और उनका नाम सुनंदा है। चौथा शक्तिपीठ अमरनाथ शक्तिपीठ, यहाँ अमरनाथ पहलगांव कश्मीर में स्थित है, जहाँ देवी का गाल गिरा था और यहाँ वे महामाया के रूप में स्थापित है। पांचवा शक्तिपीठ ज्वालाजी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ देवी की जेब गिरी थी और यहाँ पर वो सिंधी दाया अंबिका नाम से प्रसिद्ध है। छठा शक्तिपीठ जालंधर शक्तिपीठ, जो की जालंधर पंजाब में छावनी स्टेशन के निकट स्थित है और यहाँ पर देवी का बाया वक्ष गिरा था और यह त्रिपुरा मालिनी नाम से स्थापित हुई। सातवां शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर गुजरात में देवी का हृदय गिरा था और वह अंबाजी कहलाई। आठवां शक्तिपीठ कुएश्वरी शक्तिपीठ, ये नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के नजदीक स्थित है और इस स्थान पर माता सती के दोनों घुटने गिरे थे और यहाँ पर देवी महामाया के रूप में पूजी जाती है। नौवां शक्तिपीठ मानस कैलाश पर्वत मानसरोवर में तिब्बत के निकट एक पाषाण के रूप में मौजूद है। यहाँ उनका दाया हाथ गिरा था, जिसके कारण वो तक्षायिनी कहलाई। 10वां शक्तिपीठ विराज उत्कल शक्तिपीठ, यह स्थान उड़ीसा के पुरी और याजपुर में माना जाता है और यहाँ माता की नाभि गिरी थी और इसलिए यहाँ पर माता विमला के रूप में पूजी जाती है। 11वां शक्तिपीठ गंडिका नदी के तट पर पोखरा नेपाल में मुक्तिनाथ मंदिर में देवी का मस्तिष्क गिरा था और यहाँ गंडिका जंडी कहलाई। 12वां शक्तिपीठ बहुला शक्तिपीठ, बहुला शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के कटवा जंक्शन के निकट केतुग्राम में स्थित है और यहाँ पर माता का वाम गिरा था और यहाँ की शक्ति बहुला है। 13वां शक्तिपीठ उज्जैनी वर्धमान जिला पश्चिम बंगाल में स्थित है, जहाँ देवी की दाई कलाई गिरी थी और यहाँ देवी चंद्रिका देवी के नाम से स्थापित है। 14वां शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ, माता का दक्षिणी पाद त्रिपुरा के राकेश्वर ग्राम में गिरा था और उसी जगह त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ का निर्माण हुआ और यहाँ पर देवी त्रिपुरा सुंदरी के रूप में पूजी जाती है। 15वां शक्तिपीठ चटल शक्तिपीठ, चटल शक्तिपीठ बांग्लादेश के चटगांव में स्थित है। ये वो स्थान है जहाँ माता की दाहिनी भुजा गिरी थी और यहाँ पर देवी भवानी के रूप में पूजी जाती है। 16वां शक्तिपीठ तिस्तोता शक्तिपीठ, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के सलवाड़ी गाँव में तिस्ता नदी पर स्थित है, जहाँ पर माता का वाम पाठ गिरा था और यहाँ देवी ब्रह्मणी के रूप में पूजी जाती है। 17वां शक्तिपीठ कामाख्या शक्तिपीठ, यह मशहूर शक्तिपीठ आसाम गुवाहाटी कामगिरी पर्वत पर स्थित है। यहाँ माता की योनि गिरी थी और यहाँ देवी कामाख्या माँ के रूप में पूजी जाती है। 18वां शक्तिपीठ युगाता शक्तिपीठ, यह स्टील ग्राम शक्तिपीठ युग आद्य शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के शीर ग्राम में स्थित है और यहाँ देवी सती के दाहिनी चरण का अंगूठा गिरा था और यहाँ पर माता जुग गायक के रूप में पूजी जाती है। 19वां शक्तिपीठ कालीघाट शक्तिपीठ, काली मंदिर के नाम से विख्यात यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल कोलकाता के काली घाटी में स्थित है। यहाँ पर माता की अंगुलियां गिरी थी और यहाँ पर देवी काली का रूप में पूजी जाती है। 20वां शक्तिपीठ प्रयाग शक्तिपीठ, यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। इस जगह पर माता के हाथ की अंगुलियां गिरी थी और यहाँ पर देवी ललिता के रूप में पूजी जाती है। 21वां शक्तिपीठ जयंती शक्तिपीठ, जयंती शक्तिपीठ मेघालय के जयंतिया पहाड़ी पर स्थित है और इस स्थान पर माता की वाम जंगा गिरी थी और यहाँ पर देवी जयंती के रूप में पूजी जाती है। 22वां शक्तिपीठ किरीट शक्तिपीठ, किरीट शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट लालबाग कोट पर मौजूद है। यहाँ माता सती की किरीट यानी मुकुट गिरा था और यहाँ पर देवी विमला के रूप में पूजी जाती है। 23वां शक्तिपीठ मणिकर्णिका शक्तिपीठ, यह मणिकर्णिका घाट काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ देवी की मणिकर्णिका गिरी थी और यहाँ देवी विशालाक्ष और मणिकर्णिका के रूप में प्रसिद्ध है। 24वां शक्तिपीठ कन्याकुमारी शक्तिपीठ, कन्याश्रम शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी के तीनों सागरों हिंद महासागर और अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित इन जगहों पर माता की पीठ गिरी थी और यहाँ पर देवी श्रवणी के रूप में पूजी जाती है। 25वां शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ, यह शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र के हरियाणा में है। यहाँ पर देवी की एड़ी गिरी थी, यहाँ पर माता को सावित्री के रूप में पूजा जाता है। 26वां शक्तिपीठ मणिवेदिका शक्तिपीठ, गायत्री मंदिर के नाम से मशहूर यह शक्तिपीठ राजस्थान के पुष्कर में स्थित है, जहाँ माता की कलैया गिरी थी। यहाँ देवी गायत्री के रूप में पूजी जाती है। 27वां शक्तिपीठ श्रीशैल शक्तिपीठ, यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में पास स्थित है, जहाँ माता की ग्रीवा गिरी थी। यहाँ देवी महालक्ष्मी के रूप में पूजी जाती है। 28वां शक्तिपीठ कांची शक्तिपीठ, कांची शक्तिपीठ तमिलनाडु के कांजीवरम में स्थित है और यहाँ पर माता का कंगाल गिरा था और यहाँ पर देवी देवगर्भा के रूप में पूजी जाती है। 19वां शक्तिपीठ काल माधव शक्तिपीठ, इस शक्तिपीठ के बारे में कोई निश्चित स्थान का पता नहीं, माना जाता है कि यहाँ माता का वाम नितंब गिरा था और यहाँ देवी काली के रूप में पूजी जाती है। 30वां शक्तिपीठ शोर शक्तिपीठ, मध्य प्रदेश के अमरकंटक के नर्मदा पर मंदिर शोर शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता का दक्ष नितंब गिरा था और यहाँ पर नर्मदा नदी का उद्गम होने के कारण देवी नर्मदा के रूप में पूजी जाती है। 31वां शक्तिपीठ रामगिरी शक्तिपीठ, इस शक्तिपीठ के स्थान को लेकर भी काफी मतभेद है। कुछ लोग यहाँ उत्तर प्रदेश के चित्रकूट को तो कुछ लोग मध्य प्रदेश के मेहर में यह स्थान मानते हैं। इस जगह पर माता का दाहिने स्तन गिरा था और यहाँ पर देवी शिवानी के रूप में पूजी जाती है। 35वां शक्तिपीठ
कात्यायनी शक्तिपीठ, यह वृंदावन मथुरा के भूतेश्वर में स्थित है। कात्यायनी वृंदावन शक्तिपीठ में माता सती के केश 5 गिरे थे और यहाँ पर देवी कात्यायनी के रूप में पूजी जाती है। 33वां शक्तिपीठ सुचिंद्रमा शक्तिपीठ, सूची शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी त्रिसागर संगम स्थल पर स्थित है। इस जगह पर देवी सती के पुष्ट भाग गिरे थे और यहाँ पर देवी नारायणी के रूप में पूजी जाती है। 34वां शक्तिपीठ पंचसागर शक्तिपीठ, पंचसागर में देवी सती के नीचे के दांत गिरे थे, जहाँ पर देवी वाराही के रूप में पूजी जाती है। 35वां शक्तिपीठ करतोया शक्तिपीठ, करतोया घाट शक्तिपीठ बांग्लादेश के भवानीपुर के बेगड़ा में करतोया नदी के तट पर स्थित है। इस जगह पर माता की वाम दलक गिरी थी और यहाँ पर देवी अर्पणा के रूप में पूजी जाती है। 36वां शक्तिपीठ श्रीशैल शक्तिपीठ, यहाँ आंध्र प्रदेश के कुर्नल के पास स्थित है। इस जगह पर माता की ग्रीवा गिरी थी और यहाँ पर देवी श्री सुंदरी महालक्ष्मी के रूप में पूजी जाती है। 37वां शक्तिपीठ विभाषा शक्तिपीठ, विभाषा शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल में मैदापुर के ताम्र लोकग्राम में स्थित है। इस स्थान पर माता का वाम टखना गिरा था और यहाँ पर देवी कपालिनी के रूप में पूजी जाती है। 38वां शक्तिपीठ चंद्रभागा शक्तिपीठ, यह गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। इस स्थान पर देवी का उदर गिरा था और यहाँ पर देवी चंद्रभागा के रूप में पूजी जाती है। 39वां शक्तिपीठ भैरव पर्वत शक्तिपीठ, इस शक्तिपीठ के स्थान को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है। कुछ लोग गुजरात के गिरनार के निकट भैरव पर्वत को, तो कुछ लोग मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट शिप्रा नदी के तट पर वास्तविक शक्तिपीठ मानते हैं। यहाँ माता का ऊपर का ओट गिरा था और यहाँ पर देवी अवंती के रूप में पूजी जाती है। 40वां शक्तिपीठ जनस्थान शक्तिपीठ, महाराष्ट्र नासिक के पंचवटी में जनस्थान शक्तिपीठ स्थित है। इस स्थान पर माता की टोटी गिरी थी और यहाँ पर देवी पूजी जाती है। 41वां शक्तिपीठ गोदावरी तट शक्तिपीठ, यह आंध्र प्रदेश का कानपुर में गोदावरी तट पर स्थित है। यहाँ पर देवी का माया को पोल गिरा था और यहाँ पर देवी विश्वेश्वरी या रागिनी के रूप में पूजी जाती है। 42वां शक्तिपीठ विराट अंबिका शक्तिपीठ, यह शक्तिपीठ राजस्थान के गुलाबी नगरी जयपुर के विराट ग्राम में स्थित है। यहाँ पर माता की सती की दाहिने पैर की अंगुलियां गिरी थी और यहाँ पर देवी अंबिका के रूप में स्थापित है। 43वां शक्तिपीठ मिथिला शक्तिपीठ, इसके निश्चित स्थान को लेकर काफी मतभेद है। अलग अलग मतों के अनुसार तीनों स्थान पर मिथिला शक्तिपीठ बताया जाता है। माना जाता है कि नेपाल के जनकपुर, बिहार के समस्तीपुर और सहरसा में माता का वाम स्कंद गिरा था और यहाँ पर देवी उमा के रूप में स्थापित है। 44 शक्तिपीठ रत्नावली शक्तिपीठ, इसका निश्चित स्थान भी अज्ञात है। माना जाता है कि रत्नावल शक्तिपीठ तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है और इस जगह पर माता की दक्षिणा स्कंद गिरा था और यहाँ पर देवी शक्ति के रूप में पूजी जाती है। 45वां शक्तिपीठ नलहट्टी शक्तिपीठ, पश्चिम बंगाल के बेलापुर में नलहट्टी शक्तिपीठ स्थित है। इस स्थान पर माता की उदर नाली गिरी थी और यहाँ पर देवी कालिका के रूप में पूजी जाती है। 46वां शक्तिपीठ विद्यनाथ शक्तिपीठ, झारखंड के किराड़ी देवघर में स्थित है। यहाँ पर देवी सती जय दुर्गा के रूप में पूजी जाती है और कहा जाता है कि यहाँ पर देवी सती का दाह संस्कार हुआ था। 46वां शक्तिपीठ वक्रेश्वरी शक्तिपीठ, यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के सनंथा में स्थित है। इस स्थान पर माता का मस्तिष्क गिरा था और यहाँ पर देवी महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजी जाती है। 48वां शक्तिपीठ यशस्वर शक्तिपीठ, यह बांग्लादेश के जेसार के कुल्ला में स्थित है। यहाँ माता की बाई हथेली गिरी थी और यहाँ पर देवी योगेश्वरी के रूप में पूजी जाती है। 49वां शक्तिपीठ अटाशक्ति पश्चिम बंगाल में लाभपुर में स्थित है और यहाँ माता की नीचे का होठ गिरा था और यहाँ देवी फूलहारा के रूप में पूजी जाती है। 50वां शक्तिपीठ नंदपुरी शक्तिपीठ, पश्चिम बंगाल के सेनंथिया में स्थित है। इस शक्तिपीठ में देवी के देह का कंठहार गिरा था और यहाँ पर देवी नंदिनी के रूप में पूजी जाती है। 91वां शक्तिपीठ इंद्राक्षी शक्तिपीठ, लंका में अज्ञात स्थान पर देवी की पैर गिरी थी। एक अनुसार मंदिर ट्रेंकोमाली में है, लेकिन पुर्तगाली बमबारी में यह ध्वस्त हो चुका है और महज एक स्तंभ भी शेष है। यह प्रसिद्ध त्रिकोणेश्वरी मंदिर के निकट स्थित है और यहाँ पर देवी इंद्राक्षी के रूप में पूजी जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।